लूँ? 7:30 ठीक है। मंगल बाजार में कहाँ पे पहुंचू बता? इनफॉर्मल? अच्छा चल ठीक है, ठीक है। मैं देखो एक बार फ्री होते ही कॉल करती हूँ। ठीक, ठीक है भाई जी, चलिए। So let's start. Now, I should start with another section that is poetry. Okay, okay. Let's start. So, in the last class, we have completed our section of drama, that is our unit 1. Unit 1 drama we have completed. Now, forms of literature में we are taking unit 2 poetry. In the previous last class, I have already told you about poetry. जैसे ड्रामा का हम बोलते हैं, ड्रामा में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन नरेशन होता है. It includes songs and poems and story telling होती है. डायलॉग फॉर्म यूज किया जाता, इनैक्टमेंट होता है स्टोरी का. ऐसे ही पोएट्री के अंदर क्या होता है? कैरेक्टर्स तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन क्या होता है? इनैक्टमेंट नहीं होता है, राइट? ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या क्या बोलेंगे? स्टोरी टेलिंग, फर्स्ट पर्सन नरेशन, ठीक है. देन इसके बाद रिटन इन डायलॉग फॉर्म, देन इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरी, include songs and poems, range of characters. ठीक है, ये हुए आपके ड्रामा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो. अब अगर हम ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद, अगर हम अब ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम बात करते हैं अगर अब पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा? इट्स अ क्लोज एंटिटी. ये सबसे पहले तो क्लोज एंटिटी है, इसको केवल रीड किया जा सकता है. दूसरा, इसमें क्या होता है? शुड बी रिटन इन अ फॉर्मेट, या यू कैन से हैव टू यूज अ फॉर्मेट फॉर इट. थर्ड, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? बाउंड इन मीटर एंड राइम. देन अ मॉरल और मैसेज, ये इसमें जरूर होता है. नेक्स्ट इसमें क्या होता है? कंपैरेटिव डिवाइसेस. लिखा तो राइम एंड मीटर. कंपैरेटिव डिवाइसेस जिसमें हम रेटोरिक्स बोलते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? कैरेक्टर्स और नैरेटर. या तो पोएम के अंदर जो है वो एक कैरेक्टर इस तरीके का होगा जो नरेट कर रहा होगा, चीजों को सुन रहा होगा, बता रहा होगा कुछ ना कुछ, उसको हम बोलते हैं. तो यहाँ पे रेंज ऑफ कैरेक्टर्स या रेंज ऑफ जो है नरेटर तो वैसे एक ही होता है, तो रेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे जरूर होगा. गॉट इट? फाइन. अब चलें टाइप्स ऑफ पोइट्री में. हमने टाइप्स ऑफ पोइट्री के अंदर क्या डाला था? स्ट्रक्चर बेस्ड एंड सब्जेक्टिव बेस्ड. ये हमने पहले से देख लिया था. आवाज नहीं है आज सबकी. ओके, देन आते हैं यहाँ पे. एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकेंड. हाँ जी बताइए मैम. व्हाट इज कंपैरेटिव डिवाइसेस? रेटोरिक्स, लिटरेरी डिवाइसेस, आयरनी, सटायर, इन सबको यूज करते हैं ना. शैलेश, आपको आज शेयर्ड स्क्रीन नजर आ रही है? ओके गुड. चलिए, सो पोइट्री का जो हम डिवीजन लेते हैं, मैं पहले आपको डिवीजन के सारे जो मतलब जो डिविजन्स हैं पहले मैं उनको आपको लिखवा देती हूँ. मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो करवाई थी उसमें मैंने 20 टाइप्स लिखवाए थे. सबने नोट कर रखे हैं वो 20 टाइप्स? गुड. तो आप ही लोग मुझे बोलते जाएंगे और वो मैं लिखती जाऊंगी. स्ट्रक्चर बेस्ड और दूसरा आएगा सब्जेक्ट बेस्ड. ठीक है, ये मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, इसीलिए तो मैं आप लोगों से पूछती जाऊंगी और आप मुझे बताते जाएंगे. फिर सब्जेक्ट बेस्ड जो होगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी. तो स्ट्रक्चर बेस्ड बताओ. फर्स्ट इज सोनिक मैम. वेरी गुड. सेकंड,
थर्ड, Rhyme Royal. नेक्स्ट, Free verses. फ्री वर्सेस, ब्लैंक वर्सेस, हाँ, जस्ट ऑक्टासिलेबिक, Spencerian stanza. It's राइट, बैलेड्स, lips. कौन सी? हीरोइक पोएम्स, नेक्स्ट, हाइको, नेक्स्ट, Sonnet. हाँ, Garter sonnet. ओके, Ma'am, next one is Sestina. हाँ, सेस्टीना, देन Romantic 19th, एपिग्राम, नेक्स्ट, देन लास्ट, stanza. हाँ, स्पेलिंग बोलो, TOM, टेंट्रम, Ma'am, PAN, not T. अच्छा, PAN, N T. अच्छा, पैंटॉम, ओके, मेरे को सुनाई दिया ना, टेंट्रम क्या लिखवाया है मैंने, ओके, फाइन। तो इसमें से मैंने कितनी पोएम्स आपको उस दिन करवा दी थी? इनमें से मैंने कितनी पोएम्स करवाई थी? सोनेट बता दिया था ना? डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट इट अगेन या सबको आता है? बता दो मुझे। क्या? हाँ, up to 10 are finished. With that I remember. That is why I am asking कि whether I need to repeat it. Okay, तो sonnets are done. I was absent. What? तो अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग मैंने दी है क्लास में। हाँ, मैम मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको करना है तो कर दीजिए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि सोनेट करवा दिया था, ओड करवा दिया था, राइम रॉयल, लिरिक, एपिक पोयम, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, ऑक्टासिलेबिक, स्पेंसेरियन एंड पॉल्टोमेजर, ये हम कर चुके हैं। तो देयर इज नो यूज ऑफ रिपीटिंग। मैं केवल आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ। सोनेट 14 लाइन पोयम होती है, ठीक है, जिसमें 3 टाइप्स हमने लिए हैं सोनेट्स के, इटालियन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट फिर से 2 में डिवाइड होते हैं, स्पेंसेरियन एंड शेक्सपियरियन। तो इसे आप देख लेना डिवीजन। ओड जो है वो 3 ओड होते हैं, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इंग्लिश ओड। उसके भी मैंने आपको डिविजन्स बता दिए थे, लेकिन सबका जो डिवीजन होता है वो 3 ही पार्ट में होता है, दैट इज स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड ईपोड। वो समझ लीजिएगा, ठीक है, वो भी उसमें ये टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइम रॉयल जो है वो 7 लाइन एंटिटी होती है, 7 लाइन स्टैंजा है, जो चौसर ने इन्वेंट किया था एज अ 7 लाइन स्टैंजा के नाम से। लेकिन जब किंग स्क्वायर में किंग जेम्स 1 ऑफ स्कॉटलैंड ने इसे यूज करा तो इसे राइम रॉयल कहा गया। लिरिक पोयम होती है जिसमें केवल एक सिंगल इमोशन, सिंगल नैरेटर होता है, इसमें मल्टीप्लिसिटी नहीं होती, शॉर्ट पोयम्स होती हैं, बहुत शॉर्ट नहीं बट शॉर्ट पोयम्स होती हैं, दे कैन नॉट बी लॉन्गर। देन एपिक पोयम जो माइथोलॉजी, हिस्ट्री से डील करती है, जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज डिवाइडेड इनटू बुक्स और एपिसोड्स। फ्री वर्सेस जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, इसमें कोई रूल नहीं होता, देयर इज नो रूल इन फ्री वर्सेस, एनी लाइन, एनी स्टेंजा, एनी मीटर, यू कैन यूज एनीथिंग। ब्लैंक वर्सेस में 2 रूल होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर एंड राइमिंग। आपस में लाइंस की राइमिंग होनी चाहिए, ए बी बी सी सी डी डी वटेवर इट इज, और आयम्बिक पेंटामीटर यूज होगा। देन ऑक्टासिलेबिक के अंदर 8 सिलेबल होने चाहिए, दैट शुड बी राइम टुगेदर, और दैट इज कॉल्ड एज, यस, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टासिलेबिक, ठीक है। इसमें प्रॉपर मीटर नहीं है, क्योंकि हम ऑक्टासिलेबिक के अंदर किसी भी तरीके की राइम यूज करते हैं। स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइन का होता है, इसमें 9th लाइन हेक्सामीटर होती है और बाकी की 5 पेंटामीटर होती है, तो वो लंबी होती है, इसलिए उसको एडमंड स्पेंसर ने अलेक्जेंड्राइन लाइन कहा। पॉल्टोमेजर जो है उसमें लास्ट की 2 लाइन सेप्टामीटर मतलब 14 सिलेबल के साथ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है कपलेट। अब 11th नंबर, कपलेट। कपलेट क्या होता है? कपलेट इज बेसिकली 2 राइमिंग लाइन्स, ठीक है, 2 राइमिंग लाइन, मतलब मोस्टली रिटन इन इंग्लिश पोइट्रीज में, इट इज मोस्टली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन इंग्लिश पोइट्रीज में ये मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर ही लिखी जाती है। 12th नंबर पे है आपका
बैलेट, देन टेट्रामीटर पोइट्री। देन 12th नंबर पे है बैलेट। बैलेट्स आर बेसिकली सॉन्ग्स, ठीक है, एनी टॉपिक, इसमें किसी भी तरीके के टॉपिक्स हो सकते हैं, मोस्टली डिवाइडेड इनटू दैट इज क्वार्टेट्स, मोस्टली डिवाइडेड इनटू क्वार्टेट्स और सेस्टेट। 6 या 4 लाइनों में डिवाइड होते हैं, फॉलोड बाय अ रेफ्रेन। रेफ्रेन क्या होता है? रिपीटेड लाइन, अ रेफ्रेन, ठीक है, विच इज अ रेफ्रेन इज एक्चुअली अ कपलेट और रिपीटेड लाइन जो हर पैराग्राफ के बाद रिपीट होगी। ओके, ये इसमें फॉलो होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, दैट इज टेट्रामीटर। यस हम एक्चुअली ये जानना था कि बैलेट सॉन्ग्स मतलब कोई स्टोरी तो बता दोगे ना? स्टोरी, इसमें स्टोरी नरेशन हो सकता है, ये डांस के लिए स्पेशली क्रिएट किए जा सकते हैं, सेलिब्रेशन के लिए किए जा सकते हैं, सैड हो सकते हैं, नेचर के बारे में हो सकता है। दीज आर ऑल बैलेड्स। जो आप यहाँ पे गाने सुनते हो ना बॉलीवुड के, वो सब बैलेड्स हैं, जिसमें 4-4 या 6-6 लाइन का पैराग्राफ होता है और 2 लाइन बार बार रिपीट होती है। गॉट इट? उसमें जरूरी नहीं है स्टोरी टेलिंग ही हो, इमोशन शेयरिंग हो सकता है, किसी भी चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, यस हाँ, थैंक यू। देन ओके, टेट्रामीटर पोयम। टेट्रामीटर पोयम is always called as Indian epic meter. It is also called as Indian epic meter. ओके, तो इंडियन एपिक मीटर के अंदर इसमें क्या होता है? दैट इज टेट्रा मीन्स 4, तो अगेन 8 syllables, राइमिंग लाइन्स, ठीक है, राइमिंग लाइन्स होगी, 8 syllable होंगे एंड यूज्ड स्पेशली फॉर माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल राइटिंग। ये है आपका 13 नंबर। देन व्हाट इज 14th नंबर? हीरोइक पोयम। 14th इज हीरोइक। हीरोइक पोयम के अंदर क्या होता है? दैट इज स्ट्रिक्टली हीरोइक थीम, आयम्बिक, पेंटामीटर एंड राइमिंग कपलेट। ये 3 ही कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ठीक है। एक और आ जाएगा हाई मेटाफोरिकल लैंग्वेज। ओके, देन आता है 15th इज हेकु पोइट्री। हेकु पोइट्री इज बेसिकली अ जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री। इट्स अ जापानीज फॉर्म ऑफ short poem. Maximum length is 14 lines. इससे कम में ही होती है, छोटी पोएम्स होती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आएगी कि स्पेसिफिकली रिटन ऑन गॉड्स एंड नेचर, ऑल्सो यूज्ड एज मास्क, ठीक है, जैसे मास्क में डांसिंग होती है, बॉडी मेकअप होता है, उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड एज मास्क, फिल्ड विथ मॉरल, क्योंकि मॉरल और मैसेज तो एक कंपल्सरी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो यहां होगा ही होगा। ओके, इज इट क्लियर? नाउ कर्टल सोनेट एंड सेस्टीना। 16th इज कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट क्या होगा बताइए? What can be curtal sonnet? नाम से नहीं समझ में आ रहा? No. G.M. Hopkins, a modern English poet, introduced this form or structure of sonnets. ठीक है? This particular form of sonnet is being introduced by G.M. Hopkins, a modern sonnet, और इनका वर्क है in his work Spring, तो इसलिए it is also known as Sprung sonnets. It has 10.5 lines, ठीक है, iambic। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। Understood? Now next 17th is Sestina.
It's a poem with a specific structure that consists of 6 stanza of 6 line each. 6 line stanzas. Sorry. 6 stanzas with sestate. Every 6 line stanza and 6 stanzas. Okay. It is followed by 3 line envoi. Okay, what is envoi? Stanza. Okay, that is a concluding. And envoi का मतलब क्या होता है? Concluding stanza by author. Okay, envoi is concluding stanza. Got it? इसकी और कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कैसे भी लिखा जा सकता है. नेक्स्ट क्या है? ड्रामेटिक पोइट्री, एपिग्राम एंड पैंटोम. 8th इज ड्रामेटिक. ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर जो आते हैं उसमें होता है इट्स लाइक मोनोलॉग. ठीक है, ड्रामेटिक पोइट्री में मोनोलॉग होता है. सेकंड इसमें आता है स्टोरी नरेशन. इसमें कोई ना कोई स्टोरी टेलिंग होती है. ओके, स्टोरी नरेशन होता है इसमें. और जो नरेटर होता है वही वो अपनी ही स्टोरी सुना रहा होता है इसके अंदर. तो ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर क्या होता है? द ऑडियंस फील एज इफ दे आर वॉचिंग इट. ऑडियंस फील्स द नरेशन एंड स्टोरी एज लाइव. ठीक है, एज लाइव और इनएक्ट. इस तरीके से लगता है जैसे कि वो स्टोरी इनएक्ट की गई है. नेक्स्ट क्या था? एपिग्राम एंड पैंटोम. शॉर्ट विटी पोयम. इट्स अ शॉर्ट एंड विटी पोयम एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और फनी वे. ये होता है एपिग्राम. नाउ द लास्ट वन, पैंटोम. दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैंटन. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम a Greek word pantom, which is just a four line unrhymed stanza. A 4-line unrhymed stanza. इसमें ये आएगा has 4-line unrhymed stanzas. Any number of stanza can be there, and also have repetitive lines. Got it? पैंटोम समझ में आया मेनली या नहीं आया? कैसे हुई मतलब? क्यों पोयम अनराइम्ड नहीं होती क्या? फ्री वर्स भी तो अनराइम्ड होता है. देखो सीधी सी बात है कि इसमें क्या क्या चीज आएगी आपकी. इसमें आपका आएगा इट्स अ लेंथी पोयम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? इट्स अ लेंथी पोयम. स्टैंजा साइज क्या है? 4 lines. स्ट्रक्चर अनराइम्ड. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? अनराइम्ड है. और लेंथी पोयम है तो एनी नंबर. लास्ट में क्या है? रिपीटेटिव लाइंस. रिपीटेटिव लाइंस जो इसके स्ट्रक्चर को और एनहांस करती है. ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दैट शुड हैव सम काइंड ऑफ मॉरल्स और समथिंग. ऐसा इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि इसके अंदर इसमें लास्ट जो इसका आएगा दैट इज सीरीज ऑफ इंटरवुमेन क्वाट्रेन. तो स्टोरी नरेशन तो हो ही गया ना इसमें. ठीक है, अभी समझ में आया? जो स्टोरी है वो इंटरवुमेन स्ट्रक्चर है. ये फ्री क्वाट्रेन्स नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन ये इंटरवुमेन एक स्ट्रक्चर की तरह, एक स्टोरी की तरह चलते जा रहे हैं. इज इट ऑल क्लियर? मैम एपिग्राम बता दीजिए. एपिग्राम छोटी सी पोयम होती है जिसमें कोई छोटा सा मैसेज, एक विटी रिमार्क टाइप दे रखा हो. अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस तरीके के हर पोएट ने एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ कहा है, उन्हें एपिग्राम्स बोलते हैं. ठीक है, मैं जब लिटरेचर पढ़ाऊंगी ना तब बहुत सारे लिखाऊंगी. अभी मेरे को ऐसे ध्यान नहीं, जैसे बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए बोला, अब शेक्सपियर चौसर के लिए बहुत सारे पोएट्स ने बोला है, उनको हम एपिग्राम बोलते हैं. क्या? थोड़ा सा तेज बोलिए. एलिजी. एलिजी होती है जिसके अंदर किसी की डेथ के ऊपर करते हैं, वो सब्जेक्ट बेस्ड हो जाएगा.
हाँ, एपिग्राम होता है 3-4 लाइन का कुछ, बिल्कुल छोटी छोटी पोएम्स होती है, तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड है, ये किसी भी तरीके का रिमार्क हो सकता है, बट इट्स अ विटी। विटी इसलिए क्योंकि छोटे शब्दों में आप बहुत बड़ी बात कह देते हो। ओके, अब सब्जेक्ट बेस्ड डिवीजन के अंदर जो आपके डिवीजन आएंगे उसमें आएगा पेस्टोरल पोएम्स, सेकंड आएगा एलिजी, narrative poem, historical poem, हाँ, ट्रेजिक पोएम्स, कॉमिक पोएम्स, epic, हाँ जी, इसमें एपिक नहीं आएगा, एपिक तो हमने कर लिया। सटायर्स, मैम पैरोडी में तो होगा, कॉमिक में आ जाता है। philosophical, हाँ, वो आएगा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लिखने दो, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। कन्फेशनल पोएम्स, देन 8th इज फिलोसॉफिकल, यस आपने, और क्या बोला था आपने, हिस्टोरिकल है ना? हाँ जी मैम, हाँ, हिस्टोरिकल, और 10th आएगा इसमें रोमांसेस, ये इसमें पोएम्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर वाइज या ऐसे देखेंगे तो फिर बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो आपके यही हैं सारे, उसके अलावा सब्जेक्ट्स नहीं है, यही सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टाइल, फर्स्ट टाइप पेस्टोरल। पेस्टोरल क्या होता है? विच टॉक्स अबाउट द या लव एंड क्या कहते हैं उसको, सेपरेशन nature and romances, ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है, और यू कैन से लवर्स, इनको पेस्टोरल पोएम्स कहते हैं। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट पास्चर्स, ग्रीन एरियाज, वैलीज, it talks about deity, common man, it talks about interaction between shepherds या common man with local deities and क्या बोलते हैं उसको हम, और क्या बोलेंगे इसमें, और क्या आएगा, बस दैट्स इट। इसी तरीके की स्टोरीज या उनके नरेशंस को, यस, लव एंड एडवेंचरस नरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पेस्टोरल पोएम्स। इज इट क्लियर? मैम folk poetry type ना, क्या? folk poetry type, हाँ, फोक पोइट्री टाइप, जिसमें लोकल कॉमन मैन, डेटीज, इन सब की बात हो। ओके, okay, सेकंड आ जाएगा एलिजी। तो एलिजी क्या होती है? एलिजी आर सैड सॉन्ग्स, सैड और मॉर्निंग सॉन्ग्स, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ सम नियर एंड डियर वंस, किसी अपने की डेथ पे जो सॉन्ग्स लिखे जाते हैं उन्हें एलिजीज बोलता है। इसमें आगे के कुछ एजेस में, मॉडर्न टाइम में, एलिजीज को केवल किसी के दूर हो जाने के लिए भी लिखा गया है, नॉट ओनली ऑन डेथ, तो इसको हम सैड एंड मॉर्निंग सॉन्ग्स के रूप में ही देखते हैं। ओके, थर्ड इज ट्रेजिक पोएम। ट्रेजिक पोएम कौन सी होगी? विच हैज अ ट्रेजिक एंड, ट्रेजिक और अनहैप्पी एंड, दैट इज अ ट्रेजिक पोएम। ठीक है, जैसे वीनस एंड एडिनिस, उसमें एडिनिस मर जाता है, तो दैट इज अ ट्रेजिक रोमांस। ओके, कोई कंफ्यूजन? कॉमिक के अंदर हैप्पी एंडिंग, पोएम के अंदर में कैबर वगैरह नहीं होता, तो इसको हम केवल विद अनहैप्पी एंडिंग ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो ड्रामा में है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब कॉमेडी के अंदर, यहाँ पे कॉमिक पोएम्स के अंदर क्या आता है? बर्लेस्क, पैरोडी, डार्क या ब्लैक ह्यूमर, फार्स, लिमरिक। ओके, दीज आर कॉमिक फॉर्म ऑफ पोएम्स। एनी कंफ्यूजन? ये सब भी मैं समझा चुकी हूँ। 4 नंबर तक कुछ पूछना है किसी को? फास्टर, एनी क्वेश्चंस? not yet ma'am, Okay, fine. Now, fifth. Fifth is your satire. So, what is a satire? Satire is a
like highlighting a social issue, criticizing the social and political structure, highlighting personal flaws. किसी के पर्सनल फ्लॉज को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, कोई सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सोशल इशू को रेज कर सकते हैं, बट साथ साथ में ऑलवेज इट एंड विद अ सॉल्यूशन, इट ऑलवेज एंड विद अ सॉल्यूशन एंड पॉजिटिविटी. बट इसकी चीजें क्या होगी? हार्श इन टोन, हार्श इन टोन, समटाइम यूजेस dark comedy to make fun of the subject, whatever the subject is, either it's a politician, a poet, a social issue, a political, a historical event, whatever the subject is, उसका मजाक उड़ाने के लिए या fun create करने के लिए comedy को भी use किया जाता है, but because they are making fun, so it's a dark comedy. Now, sixth is religious poem, like religious dramas. They are also religious poems. तो religious poems किस लिए लिखी जाती हैं? इनका सब्जेक्ट क्या होता है? To praise God and saints. Second, give moral messages to maintain morality in society. ये इसके themes या इसके एम्स भी कह सकते हो. अब इसकी जो रिलीजियस पोएम्स होती हैं उसमें क्या क्या आएगा? रिलीजियस पोएम्स के अंदर जो हम टाइप्स मैं बताऊंगी, तो उनमें आएगा आपके साम्स, हेम्स, सॉन्ग्स, इट कैन बी सॉनेट्स, इट कैन बी ओड्स, इट कैन बी लिरिक्स. ये होते हैं जो टाइप्स होते हैं जिन जिन फॉर्म के अंदर रिलीजियस पोएम्स लिखी जाती है. ओके, और कोई स्ट्रक्चर अभी तक एज सच यूज नहीं किया गया है. सेवेंथ आर कन्फेशनल पोएम्स. सेवेंथ आर कन्फेशनल पोएम्स. कन्फेशनल पोएम्स के अंदर क्या होता है? द पोएट्स यूज टू डू कन्फेशन ऑफ any emotion, deed, और किस किस चीज का हम कन्फेशन कर सकते हैं? हमने कुछ किया है उसका, किसी इमोशन का, और something has happened to us, right? तो that is if you are a victim of something, so or victimization, become the victim of something. तो emotion, deed, or you can say a bad memory, that will be better. ये होती हैं कन्फेशनल पोएम्स. इनका कोई स्ट्रक्चर कुछ भी यूज कर सकते हैं, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, बट इसमें बेसिकली अपने पर्सनल किसी भी चीज का कन्फेशन किया जाता है. तो आप इसमें ये लिख सकते हो, दे आर मेकिंग कन्फेशन, दे आर मेकिंग कन्फेशन ऑफ एनी इमोशन, एंड दीज पोएम्स आर बायोग्राफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल. दीज आर बायोग्राफिकल और autobiographical. Okay, 8th will be historical. Now historical poem क्या करेंगी? These are factual poems, narrates history, sometimes uses facts. कई बार वो facts को भी यूज करती हैं. क्लियर है यहां तक? क्लियर है? Okay, then ninth is रोमांसेस. रोमांसेस पोएम्स कौन सी होती हैं? विच डील्स विद द थीम या सब्जेक्ट ऑफ नेचर, एडवेंचर, एक्सपेरिमेंटेशन, पर्सनल क्वेस्ट. पर्सनल क्वेस्ट मतलब कुछ तरीके की खोज, अपने लिए कुछ खोजना, अपने लिए कुछ सर्च करना. पर्सनल क्वेस्ट and mythological fascinations, जहां पे किसी तरीके के माइथोलॉजिकल अट्रैक्शंस आपको दिखता है, उस तरीके के सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रोमांसेस. इसमें क्या क्या होता है? नेचर, सुपर नेचर, माइथोलॉजी, साइंसेस, आर्ट्स,
एक्सपेरिमेंटेशन, लव एंड लव एंड मैडनेस, ठीक है, क्वेस्ट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। लास्ट आएगा आपका, इसमें कौन सा रह गया, फिलोसफिकल। तो फिलोसफिकल पोएम्स कौन सी होती है, विच ऑलवेज गिव्स और टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ एजुकेशन एंड मोरालिटी, ठीक है। दे आर, इसमें क्या क्या आ सकता है, जिसमें कुछ टीचिंग की बात हो, कुछ चीजों की बात हो, लाइक some kind of specific subject dealing, life, philosophy, aspects of life, sciences and art, morality, criticism and theory. कोई किसी तरीके की थ्योरी दे रहा है, कोई किसी तरीके का क्रिटिसिज्म दे रहा है, अगर पोइटिक फॉर्म में, तो वो सारी की सारी पोइट्रीज किसमें कहलाती हैं, वो सारी की सारी पोइट्रीज आपकी कहलाती हैं फिलोसफिकल। क्लियर है ये सारे फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज, क्लियर है? सॉरी, फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं अपनी तरफ से डन कर चुकी हूँ आपका एक क्लास में, क्योंकि एक पहले हो गया था। नाउ वी आर लेफ्ट विद प्रोज सेक्शन। तो हम कल तो क्लास पता नहीं, मुझे नहीं ले पाऊंगी शायद, कल संडे है। आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर अवेलेबल और नॉट। Is everyone is available? No ma'am, Sunday schedule is very busy from my side. No ma'am. Okay, then we will take the next class on Monday. Okay? Yes. हाँ, next class आपकी Monday को ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So कल आप लोग ये सारा करके रखिए, and Monday onward we will start with the prose. तो प्रोज में भी आपका फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दो है। इट विल ऑल्सो टेक अराउंड 2 classes और 3 classes आई थिंक, उसमें करवा दूंगी, 2 classes में करवा दूंगी। एंड देन आई विल गो फॉर द लिटरेरी टर्म्स एंड प्रोसोडी। तो आपको राइमिंग स्कीम और वो सारा सिखाया जाएगा। टिल देन यू कैन डू जस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स। अगर इनमें कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ। चलो लिखो फिर। आपको आज करवाया है मैंने ये सारे पोएम्स। फर्स्ट पैंटॉम का तो देखो नहीं है दे रखा कोई एग्जाम्पल, इसका तो नहीं बता पाऊंगी, ये केवल स्ट्रक्चर ही है। कपलेट, देयर आर मेनी पोएम्स विच आर रिटन इन कपलेट, स्पेशली हीरोइक कपलेट में ड्राइडन की पोएम है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, इसमें लिख लीजिए ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। Yes sir. ठीक है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। Then ballad, there are many ballads in romantic era, तो यहाँ पे आप lyrical ballads लिख लो। William Wordsworth. Yes, ठीक है। टेट्रामीटर पोइट्री के अंदर इंडियन एपिक है, तो आप रामायणा लिख सकते हो। देन आते हैं हीरोइक पोएम्स विच टॉक्स अबाउट हीरोइज्म, इसमें आप लिख सकते हो हीरो एंड लिएंडर। Yes. हीरो एंड लिएंडर बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। ओके, हेकू पोएम्स जो हैं वो जितनी भी जगह आई है वो हेकू के नाम से ही है। तो देर आर मेनी राइटर्स इन पोस्ट कॉलोनियल इरा, लेकिन इनको हेकू पोएम ही बोलते हैं, इसमें कोई और टाइटल नहीं होता किसी का। ठीक है, Yes. नेक्स्ट आएगा कर्टल सोनेट, वो जीएम हॉपकिंस का स्प्रिंग पोएम मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, सेस्टीना का भी एग्जाम्पल तो मेरे पास नहीं है, लेट मी सी इफ आई कैन, जस्ट अ मिनट। सेस्टीना एपिग्राम का तो मिल जाएगा एग्जाम्पल, एपिग्राम का लिख लो इतने। एग्जाम्पल एपिग्राम का इज लाइक कमेंट्स ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। नाम नहीं होता ना, उसको एपिग्राम ही बोलते हैं, लेकिन जिसके लिए लिखा जाता है बस उसको सेइंग की तरह या क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं। तो इट्स लाइक मैनी एपिग्राम्स आर रिटन ऑन शेक्सपियर एंड ऑस्कर वाइल्ड। ओके, अब आता है सेस्टीना। सेस्टीना के एग्जाम्पल, अ मिरेकल फॉर ब्रेकफास्ट। A miracle. फॉर ब्रेकफास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेस्टीना। मिरेकल फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये किसका है मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। एलिजाबेथ बिशप। ओके, ड्रामेटिक पोइजी में आप केवल नाम लिख लो, रॉबर्ट ब्राउनिंग।
एपिग्राम में देर आर मैनी, तो यहाँ पे मैंने लिखवाई दिया है ऑस्कर वाइल्ड एंड शेक्सपियर, ठीक है, ये इनका हो गया। देन ये है आपके सब्जेक्ट बेस्ड, इसमें पेस्टोरल पोएम्स जो हैं इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, वीनस एंड एडोनिस, फेरी क्वीन, ओके, एलिजी, दैट इज लिसिडस, इन मेमोरियम, लिसिडस मिल्टन की है, इन मेमोरियम टीएस इलियट की, सॉरी टेनिसन की है। और ट्रेजिक पोयम जिसमें एंड होता है अनहैप्पी, इसमें आप लिख सकते हो रेप ऑफ ल्यूक्रीस बाय शेक्सपियर, ठीक है। कॉमिक पोएम्स के अंदर लाइक देयर आर मैनी कॉमिक पोएम्स, इसमें आ जाएगा कॉलिन क्लाउड कम्स होम अगेन, ठीक है, ये वाली लिख लो इसके लिए। किसने लिखी है? ये एडमंड स्पेंसर, ठीक है। फिर आपका आएगा सटायरिक पोयम, सटायरिक पोयम के अंदर आपका बेस्ट एग्जांपल है मैकफ्लेक्नो, मेडाल, ये दोनों पोयम है ड्राइडन की, जॉन ड्राइडन, ओके। देन आपका रिलीजियस पोयम्स के अंदर तो काफी आ जाएंगे, मेटाफिजिकल राइटर्स आ सकते हैं, मेटाफिजिकल राइटर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस पोएम्स के अंदर आ जाएगा द ऑल्टर, और रिलीजियस पोएम में द ऑल्टर, द ईस्टर विंग्स, द कॉलर, क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द ईव ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये दो ये पोएम है मिल्टन की, और ये तीन है जॉर्ज हर्बर्ट की, ओके। बाकी साम्स और हिम्स के नाम से जो पोएम्स हैं वो आपके ट्रांजिशन ईरा में उसकी क्या नाम है, कॉलिंस की ये पोएम्स ही हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट जॉन डन के हैं जो रिलीजियस पोएम्स में ही आते हैं। कन्फेशनल पोएम्स के अंदर आ जाएगा एरियल, ट्यूलिप्स, ये है सिल्विया प्लाथ की, और दूसरी राइटर इसमें आ जाती है एमिली डिकिंसन, ओके। हिस्टोरिकल पोयम, हिस्टोरिकल पोयम में कौन सी आएगी, द रेड कैप काउंटी, कैप कॉटन काउंटी, और एक और आती है इसमें हिस्टोरिकल पोयम में, कोई बताओ नाम, हाँ सॉरी एनीड, ठीक है, एनीड हिस्टोरिकल पोयम है, वर्जिल्स एनीड। एंड रोमांसेस के अंदर इन सब में आपका पूरा का पूरा रोमांटिक एज ही है, वो सब इसी के बारे में है, कोई भी पोयम उठा लेना, ओके। यस। और लास्ट कौन सी है, फिलोसॉफिकल पोयम, इसमें आपके आ जाएगा लाइक अपोलॉजी टू पोइट्री, अपोलॉजी टू पोइजी बाय फिलिप सिडनी, एंड एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पोप, फाइन, ओके। ये आपके हो गए सारे एग्जाम्पल्स, इनके साथ आप लोग समझ के रिलेट करके समझ पाओगे, बाकी और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे फिर, ठीक है। यस।